कोई भी इकरा की सरजमी पे कोई फंक्शन हुआ हो और आसिफ सर के कलाम से हम जो है आशना ना हुए हों, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आसिफ सर के कलाम की बात ही अलग है। मैं तहे दिल से बुलाना चाहूँगा, मेरी गुजारिश है कि आसिफ सर स्टेज पे आएँ और अपने कलाम को हम लोग के साथ शेयर करें। आसिफ सर के कलाम में वो रवांगी है कि बादल गरज उठे, ज़मी हिल उठे। उनके अल्फाज उनकी पहचान है, उनके अल्फाज ही उनकी पहचान है। आसिफ सर, मैं बहुत तहे दिल से उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ माइक पे आएँ और अपने अल्फाज से हमें आशना करें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे गुमान कभी भी नहीं रहता कि जो है मैं स्टेज की रौनक बनूंगा, क्योंकि ये आपका मकाम है, आपको सीखने का वक्त है और आप ही इस मैदान के खिलाड़ी हैं। अब मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब बच्चे वाकई जो है मेरी तरफ राग़िब हैं, तो यकीनन जो है मैं चाहता हूं कि कुछ हक अदा करूं, लेकिन उससे पहले यानी आधा घंटा या 1 घंटा पहले मुझे इल्म होता है कि जो है मुझे भी कुछ कहना है, क्योंकि ज़बानें गूंग हो जाती हैं। पहले जो है तमाम सामीन को और तमाम हजरात जो बैठे हुए हैं, तमाम तुल्लाब बैठे हुए हैं और जितने भी लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं, पहले सलाम हो, फिर कलाम हो, फिर प्याम हो, फिर एक जाम हो और ये बज़्म आपके नाम है या तेरे नाम हो। इक़रा की सरजमीन, अहले इल्म का मजमा और हमारे बुजुर्गान बैठे हुए हैं, मैनेजर साहब, प्रिंसिपल साहब और मैनेजर साहब के साहबजादे, ये कुल जमा करके इक़रा की सरज़मीन से निकलता हुआ एक ऐसा गुलदस्ता है जिसके लिए पहले मैं कहूँगा वतन के लिए ये 4 मिसरे से अर्ज किया है कि ज़मी पर रह के मैं आसमां की बात करता हूँ। पहले ही मिसरे में जो है हक अदा कर दिया आपने। वाकई जो है, चूँकि जो है बच्चे ज़्यादा समझदार हो गए हैं बड़ों से। ज़मीं पे रहकर मैं आसमां की बात करता हूँ, ज़मीं पे रहकर मैं आसमां की बात करता हूँ, खुदी में डूबकर अपने नामो निशा की बात करता हूँ। गौर करना, खुदी में डूबकर अपने नामो निशा की बात करता हूँ कि वतन से ज़्यादा कोई शय मुझे महबूब नहीं, वतन से ज्यादा कोई शय मुझे महबूब नहीं। अरे मैं पाकिस्तान की नहीं अपने हिंदुस्तान की बात करता हूँ। अरे मैं पाकिस्तान की नहीं अपने हिंदुस्तान की बात करता हूँ। बहुत खूब। अगर ये मुझे इल्म होता कि जो है मुझे स्टेज पर आना होता तो मैं बहुत कुछ लिखता। ये बिल्कुल जो है यानी सुबह हो रही थी और मेरा कलम ढल रहा था। तो दूसरा है जो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम भी अपने मुल्क का एक हिस्सा हैं और ऐसा हिस्सा जो कभी जुदा नहीं किया जा सकता। तो दूसरे बंद में आप देखें कि मेरे लहू का चारों तरफ निशान दिखता है।
लहू का चारों तरफ निशान दिखता है। रामो गौतम की जमीन पर सुलगता मकान दिखता है। रामो गौतम की जमीन पर सुलगता मकान दिखता है। रामो गौतम की जमीन पर सुलगता मकान दिखता है कि मेरे वजूद से हिंदुस्तान ने जन्म लिया। लेकिन बहुत गहराई और गिराई के साथ है। अफसोस है कि अगर ये जो है दिल्ली का इलाका होता तो शायद जो है सब लोग जो है आसमान की बुलंदी पर लेके जाते या छूते। मेरे वजूद से हिंदुस्तान ने जन्म लिया, लेकिन कहीं जमीन तो कहीं आसमान दिखता है। 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 मेरे लहू का चारों तरफ निशान दिखता है। तो तीसरा जो है बंद जो है आपकी नज़र में है, और नज़र में गदर है, गदर में इनायत है, और इस सब में मिलाकर जब मैं देखता हूँ तो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान नजर आता है कि कल इस जमीन पर आसमान आएगा। कल इस जमीन पर आसमान आएगा। कल इस जमीन पर आसमान आएगा, और टुकड़े टुकड़े में सारा जहान आएगा। टुकड़े टुकड़े में सारा जहान आएगा। टुकड़े टुकड़े में सारा जहान आएगा कि मेरी ताकत का अंदाजा तुम्ही नहीं हाकिम। सामीन हजरात से गुजारिश है कि हर मिसरे पे गौर करें जो है, चूंकि अहले इल्म का मजमा है और आजमगढ़ की सरजमीन तो वह इल्म वाली है। इल्म के इसके अंदर जो है दरिया बहता है, इल्म का दरिया, इल्म का सरचश्मा बहता है कि मेरी ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं हाकिम। एक इशारे में मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान आएगा। एक इशारे में मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान आएगा। एक इशारे में मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान आएगा कि चौथा बंद जो आपके हुकूक को पामाल करे, उसके लिए है कि ख़ास तौर से आप समझने के लिए है, चूँकि जो है आलिम इल्म का मजमा है और बिलखुसूस जो है हमारी उम्मत के लोग हैं, और इधर बच्चे भी बैठे हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं, और ऑडियंस भी बैठे हुए हैं, और हमारे जो है ये जो है मौलमात भी बैठी हुई हैं। सबका ये सब जोड़ के हमने कहा, क्या कहा? आहों में पला जो से जिंदान लिख दिया। गौर करने का मकाम है कि आहों में पला जो से जिंदान लिख दिया। अपना हुकूक मांगा तो शमशान लिख दिया। आहों में पला जो उसे जिंदान लिख दिया। अरे अपना हुकूक मांगा तो शमशान लिख दिया। जालिम के हाथ में है मुंसफी की बागडोल, जालिम के हाथ में है मुंसफी की बागडोल। अरे मेरे लहू से तूने हिंदुस्तान लिख दिया, मेरे लहू से तूने हिंदुस्तान लिख दिया, मेरे लहू से तूने हिंदुस्तान लिख दिया, मेरे लहू से तूने हिंदुस्तान लिख दिया। ये दिल की गहराई से आवाज़ उठती है, और शायद ये हालात हाजरा का सबसे बेहतरीन अशार माना जाए। अगर यूट्यूब की दुनिया में हम जाएंगे तो शायद ही जो है इस तरह के अल्फाज सामने आएंगे कि ज़मीं पे पाऊं तो सर आसमां पे रखता हूं, ज़मीं पे पाऊं तो सर आसमां पे रखता हूं। एक हाथ में हदीस, एक हाथ में कुरान रखता हूँ, एक हाथ में हदीस,
तो एक हाथ में कुरान रखता हूं कि मुझे जमाने के हवादिस क्या डराए आसिफ, मुझे जमाने के हवादिस क्या डराए आसिफ। अरे मैं अपने सीने में खुदा का फरमान रखता हूं, मैं अपने सीने में खुदा का फरमान रखता हूं, मैं अपने सीने में खुदा का फरमान रखता हूं। और अब ये आखिरी जो है हम चल रहे हैं आखिरी पड़ाव की तरफ, और जो मुझे बेहद अजीज है और होना भी चाहिए जो है, क्योंकि ये तकरीबन जो है साल भर से ये शेर जो है घूम रहा था दिमाग में, नजरों के सामने घूम रहा था कि मुझे कह कि पर कट गए, पर कट गए, पर कट गए, फिर भी ऊंची उड़ान रखता हूं, पर कट गए। अगर ये शेर ना समझेंगे तो मुझे बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि आज तक ये रिकॉर्ड है कि मैंने शायद जो है अगर मैं अपने शेर जमा किए होते तो आज मेरी भी एक कुल्लियात लिखी गई होती, लेकिन वक्त 2 घंटा 1 घंटा पहले मुझे मिलता है, मुझे उम्मीद भी नहीं रहती, और इधर लिखा जेब में रहा, फिर उसके बाद कपड़ा धुला गया, तो फिर उसके बाद होता है कि आने वो ख़त्म हो गया। नहीं तो मैं आज तकरीबन जो है 30 बरस से हो गया जो अशार पढ़ते या लिखते रहे, और सब इसी तरह। अब काफ़ी जो है लोग कहते भी कि जो है आपके अशार मेयारी थे, जो है आप तो गुम कर दिए, बहुत इस तरह मौके आए, लेकिन अफसोस जो है मुझे कभी रखना नहीं आया। तो खैर पर कट गए फिर भी ऊंची उड़ान रखता हूं। भाई साहब आप बहुत गौर से सुन रहे हैं, जो नीली टोपी वाले हैं, है ना, बहुत गौर से सुन रहे हैं। मैं आपको जो है मुबारकबाद देता हूं कि जो है इस इतने मजमे में आप एक साहिब इल्म जो है वाले, साहिब अकल वाले और हिकमत वाले नजर आए। वाकई दिल की गहराई से आपने सुना कि पर कट गए फिर भी ऊंची उड़ान रखता हूं, पर कट गए फिर भी ऊंची उड़ान रखता हूं, सितारों से भी आगे एक जहान रखता हूं, सितारों से भी आगे एक जहान रखता हूं कि मेरी शहरियत पर कभी शक न करे हाकिम। देखिए सीए एनआरसी वाला थोड़ा सा इसमें है, मैं बता देता हूं। मेरी शहरियत पर कभी शक न करे हाकिम। अरे मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूं, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूं, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूं, मैं अपने दिल में हिंदुस्तान रखता हूं। बस इन्हीं अशार के साथ, और बस एक लाइन जो तरतीब दिया था, ऐ वतन 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 ऐ वतन, कितना प्यारा वतन ये है मेरा वतन, ढूंढती है निगाहें ये किसी का चलन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन। बस 4 मिसरा पढ़ूंगा। कितनी रानाइयाँ, कितनी ज़ेबाइयाँ, कितनी खामोशियाँ, कितनी गहराइयाँ, आज मुझ पर फिदा मेरा एक राचमन। ऐ वतन ऐ वतन।